हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मौलिक अधिकार, क्योंकि ये टॉपिक से हमेशा एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, फर्स्ट नंबर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है और किसी भी रूप में इसका व्यवहार का निषेध करता है। तो अस्पृश्यता का जो अंत है ये कौन सा अनुच्छेद के है? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में बोला गया है कि अस्पृश्यता का अंत, इसे छुआछूत भी कहते हैं। बाकी जो ऑप्शन जो है अनुच्छेद 16, तो 16 में बोला गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरी में सभी की समानता है लोक नियोजन के विषय में, अनुच्छेद 16। 18 में बोला गया है अनुच्छेद कि उपाधियों का अंत, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये सब आप लगा नहीं सकते हैं, ये उपाधियों का अंत बोला गया है अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 15 की बात बोला गया है कि धर्म, वंश, जाति और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 में 5 प्रकार का भेदभाव बताया गया है: धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। तो ये उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार को लागू की जाती है, रीट। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित मामलों में किस में माना कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गोलकनाथ का मामला। गोलकनाथ का मामला जो बोला गया था कि उच्चतम न्यायालय में कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोलकनाथ मामला। यही बात किया जाए केशवनाथ भारती का मामला, इसमें बोला गया है कि संशोधन कर सकता है मौलिक अधिकार में, आज इसमें नहीं किया जा सकता है, इसमें बोला गया है गोलकनाथ मामला। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, गोलकनाथ मामला में संविधान का अनुच्छेद 13 में यह व्यवस्था दी गई थी कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता हो। तो इसको आप याद रखेंगे कि मौलिक अधिकार जो में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये गोलकनाथ का मामला था। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। यह मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में ये मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात किया जाए तो 19 से 22 ये भी मौलिक अधिकार है। शोषण का विरुद्ध ये अनुच्छेद 23 से 24 ये सब मौलिक अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन पहले जब संविधान बना था उस समय इसे मौलिक अधिकार दिया गया था, संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब ये हटा दिया गया है संपत्ति का अधिकार को। यहाँ बात कर देखिए, समानता का अधिकार, शोषण का विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार और संपत्ति का अधिकार। इसमें पहले 7 था लेकिन यह अभी नहीं है, ये अभी टोटल 6 बचा है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सा सक्षम है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। संसद जो है मौलिक अधिकार को संशोधन कर सकता है। नेक्स्ट है, किसी कैदी को न्यायालय में के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष यानी सामने उसको प्रस्तुत करने के लिए कौन से रीट की आवश्यकता पड़ती है? तो इसे कहेंगे बंदी प्राथिकरण। बंदी प्राथिकरण इसको आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्राथिकरण आदेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो यह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आते हैं। तो देखिए, 14 ये आ जाएगा, उसके बाद 15, 16, 17, 18 चारों जो है ये समानता के अधिकार आते हैं, लेकिन 13 ये नहीं आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो ये है जगह मूल अधिकार है शिक्षा का अधिकार।
ये अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार। तो यह एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के क में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बाकी विधि के समक्ष कानून यानी विधि के सब बराबर है, ये भी विदेश को प्राप्त है। अब प्राण और दहित यानी जीने के स्वतंत्रता ये भी विदेशी को प्राप्त है। और शोषण के विरुद्ध आपसे उसे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये भी विदेशी को प्राप्त है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। तो संपत्ति का जो अधिकार है एक कैसा अधिकार है वर्तमान समय में? पहले तो मौलिक अधिकार था, लेकिन अब यह मौलिक अधिकार नहीं है। तो अब यह कैसा है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वैधानिक अधिकार। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसी वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया है। तो ये केशवानंद भारती के वाद में इसमें बताया गया है कि मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। ये गोलकनाथ जो है मामला, इसमें मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा केशवनाथ भारती मामला। देखिए नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखो पहला है कि संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का जो अधिकार है, ये है समता के अधिकार। तो समता के अधिकार होगा अनुच्छेद 14 से 18। उसके बाद है वाक स्वतंत्रता का अधिकार यानी बोलने का अधिकार। तो इसी आ जाएगा अनुच्छेद 19 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 25 में हो जाएगा। उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है मत देने का अधिकार होता है। तो मत देने का कौन सा अधिकार है? तो मत जो देने का अधिकार है यह एक राजनीतिक अधिकार है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है। तो ये है संपत्ति का अधिकार, यह मूल अधिकार नहीं है, यह संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार किस श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300 का। 300 के का में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति के जो अधिकार है विधिक अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है? पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, तो उसे किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो इसका आंसर 44वें संविधान संशोधन इसको से हटाया गया है। नेक्स्ट है संपत्ति को मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1978 के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? यानी जो गलत तरीके से नौकरी में गए हैं उसमें किस तरह का याचिका दायर किया जा सकता है? तो इसे कहेंगे अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो मतलब फर्जी गए हैं कैंडिडेट किसी सरकारी नौकरी में, तो उस पर लगाया गया याचिका का नाम होगा अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, क्या कहलाती है? इसे कहेंगे परमादेश। यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों को पालन नहीं करती है तो उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक रिट जारी करते हैं, उसे कहेंगे परमादेश।
कि मतलब वो अपने कर्तव्यों का सही पालन करें। तो ये सरकारी कर्मचारी पर लगते हैं, तो ये इसका कहेंगे आंसर हो जाएगा परमादेश। नेक्स्ट है भारतीय संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपण धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद जो होगा इसका आंसर 27 हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि कारखानों आदि में बाल श्रम करने से निषेध बताया गया है। अनुच्छेद 25 जो है धर्म के अबाध रूप से मानना और आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 जो है ये धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30। तो इसको आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 23 में बोला गया है कि मानव के दुर्व्यवहार और बालक श्रम का निषेध करती है। मतलब कोई भी व्यक्ति को उससे बेगारी नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचार है। अनुच्छेद 38 की बात किया जाए तो राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 इसका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता, तो इसको आप याद रखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 22 में बताया गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निषेध से संबंधित है। मतलब गिरफ्तारी के बाद उसको वारंट दिखाना है, उसके बाद 24 घंटे के बाद अदालत में पेश करना है। ये सब बोला गया है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संबंधित है। अब 20 में है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में है। नेक्स्ट निम्नलिखित मौलिक अधिकार में से किसी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दिया है? तो इसका संविधानिक उपचार का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा संवैधानिक उपचार को। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे रीट कहेंगे, जिसे कहेंगे समादेश। तो इसको हिंदी भी आप याद रखेंगे, इसे रीट कहते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो इसे कहेंगे हैबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्राधिकरण जो है ये किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए रीट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने प्रकार के रीट जारी कर सकता है। तो ये 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है उच्चतम न्यायालय द्वारा। पहला है बंदी प्राधिकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है प्रतिषेध, पांचवा है अधिकार परीक्षा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग की बात किया जाए तो भाग 3 है। अनुच्छेद की बात किया जाए ये 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार, अब भाग 3 में है। नेक्स्ट भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो अनुच्छेद की बात किया जाए तो 12 से 35 तक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय संविधान भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में कितने अनुच्छेद के में मूल अधिकार हैं? तो अनुच्छेद 24 तक है, क्योंकि ये देखिए 12 से 35 तक है, तो इसके बीच में जो आता है ये 24 अनुच्छेद आता है। 12, 13, 14 इस तरह के 35 तक आएगा, तो 24 को मूल अधिकार, 24 जो अनुच्छेद है 24 तक ये सब मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो शुरू में दिया गया था संविधान द्वारा 7 मौलिक अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? तो वर्तमान में 6 है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। नेक्स्ट भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो यह मूल संविधान का हिस्सा था।
इसे चौथे संविधान में सब जोड़ा नहीं गया है, ये मूल संविधान का हिस्सा था मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? ये मूल अधिकार, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है, तो ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों लागू कर सकता है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो निलंबन की बात किया जाए ये राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, तो संशोधन ये ओनली करेगा संसद द्वारा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है? तो ये न्यायपालिका होता है, तो न्यायपालिका में ही आता है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, तो इसको आप याद रखेंगे। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ये संरक्षक होता है मूल अधिकार का, तो इसमें आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है, तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पारित समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 14, 15, 16 ये तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो इसको माना जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट, विधि के सामने समानता का अधिकार, तो ये कौन सा अधिकार है? ये नागरिक का अधिकार है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ये अनुच्छेद 18 के द्वारा दिया जाता है भारत रत्न, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार, और 14 से 18 जो है ये समानता का अधिकार है, और 23 से 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध है, और 25 से 28 तक दिया गया है ये धार्मिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ये केवल भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 प्राप्त है व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भारतीय नागरिक को नहीं प्राप्त है, विदेशी को नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा हड़ताल पर जाने का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? मतलब किसी भी व्यक्ति को विदेश जाने के लिए नहीं रोक सकता है, ये कौन सा अधिकार है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 21 हो जाएगा प्राण और दहित में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 23 से 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध है, तो इसको भी याद रखेंगे। अनुच्छेद 50 से भारतीय संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी भी कारखाने या संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया जाता है? तो 14 वर्ष की से कम आयु के वाले बच्चों को वो भी संकटमय जो कारखाना है उसमें काम कराया नहीं जा सकता है, तो इसका आंसर होगा 14 वर्ष से कम आयु वाले के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धार्मिक का स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक है। नेक्स्ट और लास्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो 25 से जो 28 तक है ये धार्मिक की स्वतंत्रता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।